जैसे आज से 5220 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत लिखने वाले व्यास जी ने लिखा कि राजा फलाने राज्य करेंगे, उसके बाद ये राजा राज करेंगे, ऐसे करते करते फलाने राजा राज करेंगे और इतने वर्ष उनका राज चलेगा। फिर इस देश में गोरे लोग राज करेंगे, मतलब अंग्रेज, और उन गोरों को जब भारतवासी रवाना करेंगे तो आजकल जो दाढ़ी मूछ वाले राजा राज करते हैं, गोरों के बाद दाढ़ी मूछ वाले राजा राज नहीं करेंगे, बिना दाढ़ी मूछ वाले राजाओं का राज होगा। उस जमाने 5000 वर्ष पहले कह दो कि दाढ़ी मूछ के बिना का कोई राजा होगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो लिखा है बिल्कुल 5000 वर्ष के बाद देखा कि आज़ादी के बाद वो गोरे राज करेंगे, फिर भारतवासी राज करेंगे। लेकिन हे राजन, भारतवासी राज तो करेंगे लेकिन वो बिना दाढ़ी मूछ के लोग राज करेंगे। तो नेहरू को भी नेशनल हाईवे था, इंदिरा तो लावे कहाँ से, और मोरारजी को भी बिल्कुल सभा चट था। नरसिंह राव का हाल भी तुम जान रहे हो, और अभी अटल जी को भी देख रहे हो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसा कलयुग आएगा कि साधु संत गिरी गुफा एकांत आश्रम छोड़कर गांव गांव नगर नगर और शहर के नगर के पास अपने डेरे बनाएंगे। यहाँ गांव गांव साधु संत घूमेंगे। गिरी गुफा में हम रहते थे, छोड़कर आए। गांवों के बाहर हमारे आश्रम है, नगर नगर डगर डगर घूम रहे। ऐसा भी जमाना आएगा कि 22 साल की उम्र में जो कन्या मासिक धर्म देखती है, 20-22 साल की उम्र में कन्या माँ बनने के योग्य होती है। ऐसा कलयुग आएगा कि 11-12 साल की उम्र में कन्या माँ बनने के योग्य हो जाएगी, मासिक दर्शन करने लग जाएगी। अखबारों में सुनते हैं कि 14 साल का बाप और 10 साल की माँ और बेटा पैदा करके बैठे। सुना है अखबारों में, आप लोग, हम सुनते हैं। ये कलयुग ऐसा आएगा। लेकिन ऐसे घोर कलयुग में भी बहुत सारे दोष होने पर भी कलयुग में हरि नाम की बड़ी भारी महिमा कही गई। महाभारत का युद्ध हुआ और पांडव जीते, कौरव हारे। श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि भाई अब तुम राज्याभिषेक की तैयारी करो। तो सज्जन पांडवों ने कहा कि नहीं नहीं, अपने चचेरे भाइयों का और योद्धों का, कोई मासी का लड़का है, कोई कुछ है, उनके खून की नदियां बही, हम विजय उत्सव मनाएं और राज्य करें, नहीं, ये तो पाप से सना हुआ राज्य हम नहीं करें। हमारे दिल में बड़ा दुख, हम पहले तपस्या करेंगे बाद में राज्य करेंगे। भगवान ने कहा पहले राज्य कर लो, अब कलयुग की तैयारी है। फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तुम्हारे जैसे लोग राज नहीं कर सकते, इसलिए अभी राज कर लो, बाद में तपस्या करना। लेकिन भाइयों के गले बात उतर नहीं रही थी। कृष्ण ने कहा अच्छा एक उपाय सुन लो, तुम 5 पांडव वन में चले जाओ, 5 अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना। कोई पूर्व को जाए, कोई पश्चिम को, कोई ईशान को, कोई वायव्य को, कोई दक्षिण को। दिन भर घूमो और रात्रि को मेरे पास आना, और तुमको कुछ न कुछ अजगैबी दृश्य दिखेंगे। उसका रहस्य तुमको समझ में नहीं आएगा, रात को मेरे से उसका उत्तर पूछ लेना। 5 पांडव 5 दिशाओं में चल पड़े। युधिष्ठिर क्या देखता है कि एक बड़ा हाथी, और हाथी के 2 दांत तो देखे सुने, लेकिन 2 सूंड वाला हाथी। 2 सूंड वाला हाथी। युधिष्ठिर देखकर दंग रह गए कि किसी शास्त्र पुराण में ऐसा नहीं आया, ये 2 सूंड वाला हाथी वापस। भीम ने क्या देखा, एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेद पुराण कुरान के शास्त्रों के बात लिखी है, लेकिन मुर्दे का मांस नोच नोच के खा रहा है। पक्षी के पंखों पर शास्त्रों की बात और खा रहा है मुर्दे का मांस। तीसरे भाई ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपनी बच्चिया को चाट रही, बच्चिया को चाट चाट कर इतना नोच लिया कि बच्चिया अपने पैरों पे खड़े होते होते गिर जाती। चौथे भाई ने आश्चर्य देखा कि चारों तरफ बावड़ियां हैं, वो पानी से लथपथ है, छलक रही, और बीच की बावड़ी खाली खट सूखी सट पड़ी। चारों तरफ बावड़ी और वो पानी से छलक रही और बीच की बावड़ी खाली खट।
पांचवें भाई ने परम आश्चर्य देखा, आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए कि पहाड़ से एक चट्टान लुढ़क रही है, कई बड़े बड़े थड़ों के साथ टकराती है, थड़ गिर जाते, पेड़ गिर जाते, लेकिन चट्टान को नहीं थाम सकते। उस चट्टान से दूसरी कोई चट्टान टकराती है, वो चट्टान टकराने वाली चूर चूर हो जाती है, वो चट्टान नहीं रुक रही, लुढ़कती आ रही, लुढ़कती आ रही। लुढ़कते लुढ़कते एक छोटे से पौधे को छूते ही मानो एकाएक उसको ब्रेक लग गई। पांचवें भाई ने पांचों आश्चर्य, चारों आश्चर्यों को आश्चर्य में डाल दे, ऐसा पंचम आश्चर्य देखा। रात को आकर भगवान कृष्ण के आगे अपने आश्चर्यों की बात कही। कृष्ण ने उसका रहस्य समझाया कि युधिष्ठिर, अभी कलयुग आए, 2 सूंड वाला हाथी तुमने देखा, उसका मतलब कलयुग के शासक ऐसे होंगे कि दोनों तरफ से खाएंगे। जयराम जी की चुनाव के दिनों में भी कलेक्शन चाहिए और बाकी काम करने कराने में भी फाइल पे वजन चाहिए, पगार भी चाहिए, वजन भी चाहिए। कलयुग के शासक राजा, इसमें कोई शासक हो तो बुरा मत मानना, जो लिखा है वो मैं बात करता हूं, और ऐसा आप हम देखते हैं। दोनों तरफ से प्रजा का, हो बिजली कितनी महंगी, आय राम, तो 25 पैसे में पड़ती है वो बिजली, 2-2, 3-3 रुपया महीना, फिर भी पूरा नहीं होता, खोट खाना खराबी पड़ी। दूसरा आश्चर्य यह है कि वेद पुराण कुरान लिखे हुए पंखों पर और मुर्दे का मांस खा रहे। कलयुग में ऐसे पंडित मुल्ला मौलवी होंगे कि बात तो बिस्त की करेंगे, खुदा ताला की करेंगे, स्वर्ग की करेंगे, लेकिन कोई मर गया है तो उसकी वसीयत बोले हमारे नाम कर दो, अथवा उसके लिए ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ऐसा तो बोलेंगे कि संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन रुपया लेने के लिए तो सारी बात भूल जाएंगे, ये भी दान में दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। कोई विरले सच्चे संत होंगे, बाकी तो कलयुग में तो मुल्ला मौलवी पंडित ये वो ऐसे दिखेंगे कि बातें तो शास्त्रों की करेंगे, लेकिन मुर्दों के माल पर नजर होगी। वो भी देख रहे हैं जयराम जी की। जयराम जी तो बोलो कहाँ ढीले ढीले, हाँ माया नहीं बोलती जयराम जी की। जयराम जी की, हाँ किसी के ससुरा का नाम राम जी हो तभी भी घबराना मत, पति का नाम राम हो तभी भी जयराम जी बोलने में पाप नहीं लगता है। जयराम जी की। हाँ, तीसरा आश्चर्य ये था कि बछिया को गाय चाट रही, वो अपने पैरों पे खड़ी रही, फिर भी वो चाटती ऐसे क्यों गिर जाए। कलयुग का आदमी इतना कुटुंब में बच्चे बच्ची में मोह ममता करेगा कि उनके लिए ये रख जाऊं, ये रख जाऊं, वो अपने पैरों पे खड़े रहे, ऐसा नहीं। इनके लिए 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 साल में दुगना, 6 साल में दुगना, ये मकान बेटे के नाम, ये उसके नाम। वो अपना भी प्रारब्ध लाया है, अपनी भी किस्मत लाया है, अपना भी उसको पुरुषार्थ करने दो। अगर पुत सपूत है तो कहीं भी जाएगा, उसको रोजी रोटी की कमी नहीं रहेगी, और कुपात्र होगा तो तुम्हारा दिया हुआ कब तक संभालेगा। अगर पुत कपूत है तो काहे ढेर संचय, और पुत सपूत है तो फिर काहे ढेर संचय। पुत्र कुपात्र है तो काहे को धन संचय करते, और पुत्र सुपात्र है तो काहे को धन संचय इतना करना उसके लिए। लेकिन कलयुग का आदमी ऐसा मोह माया में पड़ेगा कि पड़ोस के पुत्र, पड़ोस के लोग, पड़ोस के बच्चे भले नंगे फिरते हों, भूखे फिरते हों, लेकिन अपने बच्चों पर इतना इतना मोह ममता करेगा कि अपने पैर पे खड़े रहने के काबिल नहीं हो जाएंगे। चौथे भाई ने आश्चर्य देखा कि चारों तरफ बावड़ियां हैं और बीच की बावड़ी खाली खट। चारों तरफ धनी धनी तो अपने बेटे बेटी की शादी तो 5 स्टार में, 3 स्टार में कराएंगे, फटाकड़े फोड़ेंगे, और देखा देखी में तो हजारों लाखों रुपए की होली कर डालेंगे। लेकिन पड़ोसी की बहू, पड़ोसी की बेटी बेचारी 10-5 हजार के कारण कुंवारी बैठी, पड़ोसी के बच्चे बेचारे बिना पढ़ाई के बैठे, पड़ोसी का जीवन बेचारे का ऐसे खाली कट पड़ा। कलयुग के ऐसे धनाढ़ लोग होंगे, कोई होंगे सत्संगी सज्जन दयालु, बाकी कलयुग में तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग तो मर्सिडी में घूम रहे हैं और किसको बेचारे को खाने का ही नहीं। कुछ लोग तो हवाई जहाज़ों में लाखों रुपया फूंक रहे हैं, और कुछ लोग तो परदेश में जाकर सैर कर रहे हैं। तो गर्मियों में गए, 15 दिन घूमे और 4 लाख रुपया फूंक के आए, 8 लाख रुपया फूंक के आए, 2 लाख की खरीदी करके आए।
ऐसे लोग भी हैं। और कुछ लोग तो बेचारे दिन भर मजूरी करते, भरपेट 2 टाइम खाना नहीं मिलता। ऐसा कलयुग आएगा। 5वें भाई ने 5 माह आश्चर्य को भी आश्चर्य कर दे ऐसा चमत्कार देखा। चट्टान लुढ़क रही है, बड़े बड़े पेड़ों के थड़ भी उसे नहीं थाम सकते, बड़ी बड़ी चट्टानें भी उसको नहीं थाम सकती। एक छोटे से पौधे ने उसको थाम दिया। कलयुग के आदमी का मन लुढ़कता चला जाएगा, बड़ी बड़ी सत्ता की चट्टानें भी उसको थाम नहीं सकती, बड़े बड़े धन के थड़ भी उसको थाम नहीं सकते। लेकिन कलयुग के आदमी के मन को, गिरते हुए मन को, कलयुग के मन को थामने वाला भगवान का नन्हा सा नाम भी कलयुग के मानवी के मन को थाम देगा, गिरते हुए को बचा देगा। इसलिए कलयुग में हरि कीर्तन की बड़ी भारी महिमा। कलयुग जोग जप नेम न भाई, नाम आधारे को। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा।